बहुत सुंदर बात। गोपियां कह रही हैं, ठाकुर जी आपकी गलती नहीं है, आप भगवान हो, आपको क्या पता कि भक्त कितनी पीड़ा सह करके बनता है। भोक्ता को क्या पता कि भात कितनी मेहनत से बनाया गया, उबाला गया, धन कुटा से कूट करके छिलका से निकाला गया, वो तो केवल दाल मिला के पा लेता है। ऐसे आपको क्या पता कि हम कितनी पीड़ा से बनते हैं। संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम, आप ही ज्ञान देते हैं कि सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और आज हम जब सब त्याग करके आ गई हैं तो आप हमसे कह रहे हो कि ब्रूतागमन कारण, हम अपने आने का कारण बताओ। नाथ, ये आपको स्वभाव बन चुका है। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहती हैं, हमें आप व्यभिचारिणी मत समझना। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम आपसे मिलना चाहती हैं, आपके संग रहना चाहती हैं, आपको देखना चाहती हैं, आपसे वार्ता ये सब हमारे प्रेम का स्वरूप नहीं है। गोपी प्रेम की ध्वजा ऐसी नहीं बन गई हैं। ध्यान से सुनियो, गोपियां कह रही हैं हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि आप हमसे मिलो, हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि आप हमसे बात करो, हमारा प्रेम ऐसा भी नहीं कि आप हमको नित्य दिखो, हमारे प्रेम में यह भी नहीं है कि आप हमारे सामने रहो। अरे आज मिलकर के जीवन भर मत मिलिएगा, हम तब भी आपसे प्रेम करेंगी। हमारे प्रेम में केवल एक जिज्ञासा है कि जैसे हम आपको अपना सर्वस्व अर्पित कर चुकी हैं, आप केवल हमको यह बता दो कि आपने स्वीकार कर लिया। बस ये स्वीकार कर लिया शब्द सुनते ही हमारा प्रेम पूर्ण हो जाएगा। हमको इसके आगे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ना मिलन की इच्छा है, ना दर्शन की इच्छा है, ना वार्ता की इच्छा, कोई इच्छा नहीं है। केवल हमें यह पता चल जाए कि हमारा प्रेम आपने स्वीकार कर लिया, हम इसी में ही जीवित रह लेंगे। नाथ, हमें आप सामान्य संसारी प्रेमियों की तरह मत मानो कि हमसे मिलो, हमको दिखो, हमसे बात करो, हमारी बात मानो। ये सब हमारे प्रेम का स्वरूप नहीं है। बस आप एक बार बता दो कि आपने हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया, बस ये सुनकर के हम चली जाएंगी, हम जीवन भर इसी में रह लेंगे। और नाथ, आप चाहते हो मैं वापस चली जाएं? ठीक है, हम जा रही हैं अभी वापस, पर हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो वस्तु हमको वापस करो। भगवान बोले मेरे पास क्या है? गोपियां बोली चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु। भैया ऐसे ही रास नहीं है गए, ऐसे ही रास बिहारी इतने सहज नहीं है गए। गोपीन की बात तो सुनो। गोपियां कह रही हैं चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु यन्निर्विशस्यत करावपि गृह्यकार्ये यामः कथं ब्रजमथो करवां पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। गोपियां कह रही हैं हमारा मन आपके पास है। शब्द सुनो, हम चली जाएंगी, हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस करो। ठाकुर जी बोले क्या है? बोले हमारा चित्त आपके पास है, मन आपके पास है, वो वापस कर दो, हम चली जाएंगे अभी। अब चित्त तो वापस नहीं कर सकते। गोपियां कहती हैं बिना चित्त लिए वापस जाएंगी तो हमारे हाथ कुछ कर्म नहीं कर पाएंगे। पति कहेंगे रोटी बनाओ, हम कहेंगे नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? मन नहीं है। मन कहां है? मन तो कृष्ण के पास। बालक कहेंगे मेला में चलो, हम कहेंगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहां है? मन तो है कृष्ण के पास। कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कन्हैया हम चली जाएंगी, जीवन में कभी लौट करके नहीं आएंगी, हमारा मन हमको वापस कर दो। जीवन में आप कभी हमारे चित्त में ना आओ, ऐसी स्थिति हमारी कर दो, हम अभी लौट करके चली जाएंगी। यदि ये संभव हो तो हमें वापस कर दो, और यदि ये संभव नहीं है तो हमें स्वीकार कर लो। यह बात सुनते ही ठाकुर जी नेक सहम गए। बोले भैया मन कैसे वापस करूं? मन वापस ना किया जा सके। एक बार जाको ठाकुर जी में मन लग गयो, वाको ठाकुर जी मन वापस कर ही ना सके, वो जीवन भर के लिए फिर ठाकुर जी को है के ही रहेगो। चाहे भाई कितने भी विषय दे दो, कितने भी विषाद दे दो, कितने भी संसार दे दो, एक बार मन ठाकुर जी की तरफ मुड़ गयो, वो मन हट ही ना सके। और क्षमा करियो, एक बार ठाकुर जी में लग के मन हट गयो तो ये बात निश्चित है कि मन लगा ही नहीं था। मन लगो ही ना हो, मन लगो होगा ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। गोपियां सब ठाकुर जी से कहती हमारा चित्त दे दो। ठाकुर जी सब बात सुन करके बोले अरे गोपियों, तुम्हारी यह बात सुन करके तुम्हें बड़ो प्रसन्न है गयो, आप सबन ने अपनो चित्त मुंह को दे दियो है।
वास्तव में ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं गोपीन की, परीक्षा ले रहे हैं कि वास्तव में ये योग्य बनी है कि नहीं। पर गोपीन के भाव से ठाकुर जी पुष्ट है गए, हाँ ये योग्य है गए हैं। और दूसरी बात, ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किशोरी जी नहीं आई हैं अभी तक, एक बार श्यामा जी आ जाएं तो फिर कछु रास की भूमिका बने। गोपीन के भाव सुनकर के ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों, आप सब अपना चित्त मोह को दे चुकी हो, चलो अब हम रास विहार करेंगे, अब रास की भूमिका प्रकट हो। कामदेव आयो, भगवान ने कामदेव को वहीं नष्ट कर दियो। सब गोपीन के संग ठाकुर जी रास करने लगे। एक एक गोपी के पास जामें, कोई के गले में गलवैयां डाल करके रास करें, कोई के घर की बनी सामग्री ठाकुर जी पामें, कोई के चरण चापें, कोई के प्रश्वेत के बिंदुओं को पहुंचे। यही रास है कि ठाकुर जी अपने भक्त के प्रति इतने सहज है गए कि वाकई हर भाव को स्वीकार कर रहे हैं। एक एक गोपी के पास जाकर के ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तभी गोपीन को मान है गए। बंधुओं एक बात बताएं, गोपीन को मान कैसे है सके? गोपीन के चित्त में मान कैसे प्रकट है सके? ऐसे निष्काम प्रेम करवे वाली गोपीन के चित्त में इतना शुद्ध पवित्र भावना ठाकुर जी के प्रति रखे वाली गोपीन के चित्त में मान कैसे आ सके? एक पक्ष तो है कि मान प्रकट भयो, पर एक पक्ष प्रश्न कर रहे हो कि भैया गोपीन के चित्त में मान आ कैसे गए हो? वास्तव में ये मान आयो नहीं है, ये मान की भूमिका बनाई है ठाकुर जी ने। क्यों? बोले भैया ये सबरी गोपी सीधे मेरी शरणागति ले रही हैं, पहले श्री जी की शरण में नहीं गई हैं, और श्री जी की बिना शरण लिए ये अगर रास में प्रवेश करना चाहेंगी तो इनसे अपराध बन जाएगा, इनसे कोई ना कोई ऐसी भूल है जाएगी जो नहीं होनी चाहिए एक साधक सो, एक भक्त सो। या हमारे ठाकुर जी ने ऐसी भूमिका, ऐसा पानिक बनाया हो कि गोपीन के चित्त में मान आ गए हो, और वह गोपी जल थल सबसे पूछ रही हैं, तुमने श्याम सुंदर को देखो, तुमने कन्हैया को देखो। वृक्ष से पूछ रही हैं, पशु पक्षी से पूछ रही हैं, तुलसी जी से पूछ रही हैं। ठाकुर जी अंतर ध्यान है गए। तभी यमुना तट पर किशोरी जी बैठी हैं, और सब गोपीन ने जाकर के जैसे ही किशोरी जी को देखो, हाँ स्वामिनी, हाँ प्राणेश, हाँ प्राण प्रिया, श्री कृष्ण हमें रोतो बिलक तो छोड़ करके चले गए, कहीं अंतर ध्यान है गए, आप कृपा करो स्वामिनी जी। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी। भैया आज शरद पूर्णिमा है, और मैंने एक बात जब चित्र विचित्र महाराज जी की यहाँ कथा भाई, तब मैंने एक बात कही कथा में, ठाकुर जी यदि मिलवे को मन बनाएंगे तो ब्रज में दो ही जगह हैं, या तो यमुना तट या गिरिराज जी की तलहटी, ये दो ही जगह ठाकुर जी अनुभव कराएंगे। आज किशोरी जी से अभी देखो रास में मिल तो गए हैं श्याम सुंदर हमें, लेकिन प्रार्थना करो कि आज की जब रास की भूमिका प्रारंभ हो, जब नृत्य प्रारंभ हो, जब वह भाव उत्पन्न हो, हे किशोरी जी हमको अनुभव करा दियो श्याम सुंदर को। प्रार्थना कर लो, फिर चलेंगे रास में। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी, ओ तेरे द्वारका
बंधुओं, आज शरद पूर्णिमा है और आज एक उत्सव और है, पता है आपको? प्रेम रस सार रूपा। द्वापर की गोपी तो रही, पर कलयुग के हम सबन की अग्रगण्या प्रेम की ध्वजा आगे लेके चलवे वाली भक्तिमती मीराबाई का आज जन्मोत्सव है, आज प्राकट्य उत्सव। देखो ठाकुर जी भी कैसी लीला ऐसे दिन पे प्रकट करी मीराबाई, और वही किया उनके साथ में, कहा जो अगली पंक्ति है, देता है कन्हाई जैसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जैसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जैसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जैसे प्रेम की दशा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, 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 हमें श्याम ना मिला। आपसे पुकारा जय हो। अंतिम पंक्ति में गोपियां क्या कह रहे हैं? अपना जहां जिसे कहे सब कोई, अपना जहां जिसे कहे सब कोई, अपना जहां जिसे कहे सब कोई, अपना
नंदगाम में कृष्णदास नाम के बाबा रहो करते, मैंने कई बार कथा सुनाई है उनकी। बाबा ने कहीं महाभारत की कथा में यूं सुन ली कि 12 वर्ष तक कोई नियम को पालन करो, तो भीष्म पितामह अनुशासन पर्व में कह रहे हैं कि बेनागा 12 वर्ष तक यदि कोई नियम को पालन करो तो वो नियम इतना सिद्ध हो जाएगा कि वह नियम की सिद्धि में तुम साक्षात ठाकुर जी को भी प्रकट कर सको। बस याद रहे 12 वर्ष में एक दिन भी नियम टूटना नहीं चाहिए। कृष्णदास बाबा ने बढ़िया कुटिया बनाई नंदगाम में और आसपास खूब सुंदर फूलन के पुष्पन की बगिया बना ली। बोल और नियम का धारण कियो, रोज पुष्प की माला बनाऊंगा और श्री लाल जी को धराऊंगा। 12 वर्ष तक यह नियम को पालन करूंगा और या के बदले में चाहिए का, बोले 13वें वर्ष के पहले दिना जैसे ही प्रारंभ हो, मेरी प्रार्थना है कि वादना मैं माला लेके नहीं जाऊंगा, ठाकुर जी माला पहनवे मेरी कुटिया पे आम है। ऐसा एक नियम करना है। बाबा रोज माला बनाते और माला लेकर के धूप ताप वर्षा कछु भी हो रोज जाते नंद भवन और ठाकुर जी को माला पहनाते। और माला पहना के पता क्या करते, ठाकुर जी के कान में बता देते, ठाकुर जी 12 वर्ष में थे, 1 वर्ष निकल गए, अब तो 11 वर्ष रह गए, अब तो 10 ही वर्ष रह गए नाथ, अब तो 5 ही वर्ष रह गए, नाचते नाचते आते, अब तो 1 ही वर्ष रह गए ठाकुर जी, मेरो नियम पूरा है व्यवहार, भूख ताप कछु भी हो, कोई उन्हें रोक नहीं पायो। 6 महीना रह गए नियम करते करते, अब 11 वर्ष 6 महीना व्यतीत है गए, एक दिन भी नागा नहीं किया ठाकुर जी को माला पहनावे में। अब तो 1 ही महीना रह गयो नाथ, रोज जाते लाला तेरे काजे पूड़ी बनाऊंगो, तेरे काजे अधोटा दूध की खीर बनाऊंगो, तेरे काजे ऐसे बर्तन मंगाए मैंने, तेरे काजे कन्नौस्ते इत्र मंगवायो, मैंने सुनी है तू ऐसे ना जायो करे दुर्गंध आ जाए, पूरी कुटिया में छिड़क दूंगा लाला, तेरे काजे खूब व्यवस्था करूंगा, मेरे 12 वर्ष की सेवा पूरी है वारी है लाला, आ जाइयो मेरे घर। अब तो अंतिम दिन है, आज बाबा अपनी कुटिया से रोते भये जा रहे हैं। क्यों? अब इन गलीन में मैं दोबारा नहीं आऊंगा, अब नंद भवन दोबारा नहीं देखूंगा, अब ये सब पंडा पुजारी ये सब बालक मुझको दोबारा नहीं दिखेंगे। क्यों? अब तो ठाकुर आवेगा ना मेरे पास, और मेरे पास आवेगा अपने संगी ले जाएगा फिर मोए। रोते भये जा रहे हैं। ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश किया, हाथ कांपन लगे, पैर कांपन लगे बाबा के, और गले में माला पहना करके बोले लाला सेवा पूर्ण भई अब मेरी, मैंने 12 वर्ष को अपनो नियम आज पूर्ण कर दिया, एक दिन भी नहीं निकसोए कि मैंने तुमको माला ना पहनाई हो, हर दिन पहनाई लाला। चरणन में बैठ के बोले बस कल मैं प्रतीक्षा करूंगा, आए जाइयो। और प्रणाम करके कृष्णदास जी वापस अपनी कुटिया में चले गए। खूब रोए, खूब बिलखे रात भर। आज 13वें वर्ष को पहलो दिन, सुबह से ही बंधन बाहर बांधे हैं, सुंदर पुष्पन से सजा ली कुटिया, पूरी इत्र के छिड़काव कर दिए, कन्हैया आवेगो। ठाकुर जी के काजे सुंदर सेज बिछा रखी, लाल जी आवेंगे। एक बहुत सुंदर पद है, मैं पद पूरा तो नहीं गाऊंगा लेकिन बाकी एक पंक्ति गाता हूं। पलकन सोमग झारू मेरी, पलकन सोमग झारू, जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन जो वनवारू, तन मन जो वनवारू, मेरी पलकन सोमग झारू, मेरी पलकन सोमग झारू। कभी कभी बाबा मन में एक भाव आवे, भक्तन की स्थिति कैसी, ठाकुर जी पे तन मन जो बनना बार रहे, बोले या मार्ग ते कन्हैया आवेगो, यही पे न्योछावे रह जाऊं, यही पे सब बार दूं। क्यों? ठाकुर जी यहाँ ते आवेंगे। बाबा बैठो प्रतीक्षा कर रहे है। अब इस समय इतना है गयो, अभी लाला को श्रृंगार भयो होगो, अब आवेगो। बैठे बैठे व्यतीत है गयो, उस समय दोपहर है गई। ओहो मैया ने रोक लिया होगा, राजभोग बन गो होगा ना नंद भवन में, अब राजभोग पाके फिर गैया चरावे को समय तब आवेगो। राजभोग को समय भी है गयो, ठाकुर जी के कपाट बंद है गए, अब तो बाबा और उत्सुक, अब आवेगो लाला, अब कन्हैया आवेगो, नहीं आए। उत्थापन को समय है गयो, मोह लगे लाला ग्वारन के बीच में गिर गए होगो, अकेले आवे को मन बना रहे होगो, या हमारे नहीं आ पायो, ब्यारू करके आ जाएगो, नहीं आए।
बाबा ने कि शयन करके आवेगो, मैया जब सुबाई देगी, शयन की आरती आ जाएगी, सब सो जाएंगे, तब चुपचाप निकस के आवेगो मेरी कुटिया में। अर्धरात्रि हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। पूरे दिन की प्रतीक्षा, लाल जी जब नहीं आए, सबरी सामग्री समेट लई, सबरी सामग्री में गांठ बांध करके एक पोटली में भर लई, अपनी कुटिया पूरी उजाड़ दी क्रोध में भर के। बाबा ने आसन फासन सबरे दूर फेंक दिए। वो गलती कर दी, हमने जाकी शरण में आ गए। अरे हमें पहले तो ही पता है कि जे तो अपनी बात को पक्को नहीं है, काहे को गए जाकी शरण में। 12 वर्ष मेरे बर्बाद करवाई दिए। हर दिन गया हूं जाकर के माला पहनाई, बुखार हो, ताप हो, धूप हो, वर्षा हो, कांटे, कोई विचार नहीं कियो। कभी कभी पुष्प नहीं भी होते कहीं तो व्यवस्था करके लायो। वो केवल इतना ही तो मांगो कि मेरे घर आ जाइयो। मैं कोई को प्रचार थोड़ी कर रहा हूं लाला, इतना ना कर सके। अपनी सब पोटली आदि लेकर के बाबा नंदगाम छोड़ के जान लगो। इतने में सामने से असंख्य गैयान को झुंडारो है। बाबा ने जैसी गैया देखी, खड़े है गए, और गैया चलती जा रही है, चलती खत्म ही ना है रही इतनी गैया। बाबा बोरे गैया आ रही है कि जन बाढ़ आ रही है गैया इनकी, इतनी देर है गई, इतनी देर अभी तक पूरी ना है रही, जन कहां तक गैया है। सो बाबा कोने जाकर खड़े है गए। इतने में ही ऊंची धोती पहनी है, छोटी सी बगलबंदी पहनी है, गले में एक कड़ूला सो डाल रखो है, सिर पे एक ढांटो से बांध रखो है, कमर पे एक लाठी से टांग करके, और महाराज एक ग्वारिया चलतो हुए हारो है। बाबा राम राम। राम राम भैया। कहा रो? बोले कछु ना भैया, छोड़ छाड़ के जा रहे हैं नंदगाम जी। गैया आ गई है जन, कहां इतनी गैया, मैं 1 घंटा तक खड़ा हूं, पूरी ना है रही, कितनी दूर तक है? बोले बाबा जी नंद भवन गैया 9 लाख हैं। बाबा बोले तू बढ़िया ग्वारिया भैया, आधी रात लेके निकलो गैया चरावे। वो बाबा कहा करूं, इतनी गैया घेरते घेरते पूरा दिन निकल जाए। बाबा ऐसा लगा पोटली में कछु सामग्री धरी है, कछु माल धरो होगो, नहीं पवाए दो। बाबा बोले अब जाके काज बनायो, वो तो आयो नहीं। मुझे भूख लग रही है, सुबह तो भूखो बैठो, चल बैठ जा, खा मैं दोनों। और पोटली खोल करके बाबा ने सामने सजाई दी, और महाराज ग्वारिया ने अपनी लाठी आठी धल ली और चुपचाप हाथ बांध के बैठ गयो। ठाकुर बाबा बोलो तू तो हाथ बांध के ऐसे बैठो जैसे मैं खवाऊंगा का। ग्वारिया बोलो और नहीं तो कहा, मुंह खावो थोड़ी आवे, मेरी मैया खवावे अपने हाथन से। बाबा मुंह पे ना आवे, टूक कैसे तोड़े जाए, ग्रास कैसे लियो जाए, कैसे पायो जाए, मेरी मैया तोड़ तोड़ के खवाए। अब मैया तो बहुत दूर है बाबा, नेक सरक या मेरी ओर है, और एक बार तू पा, एक बार मुंह को पवा दे। बाबा बोरे ऐसा ही तुम्हारो ठाकुर, ऐसी सबरे नंदगाम के, जाते जाते यो नहीं चैनते जानते सेवा कराई ले गए। बाबा ने एक सरक किया है। अब एक बार तो स्वयं पामे, और दूसरी बार बाबा अपनो हाथ धोमे, झूठो नहीं पवन। तो अरे बाबा जी कहा कर रहे हो, हाथ काहे को धो रहे हो? अरे मेरो उच्छिष्ट है धो के फिर तो पवाऊंगा। बोल बाबा ऐसे तो दिन है जाएगी पाते पाते, पहले तू पावेगो, फिर हाथ धोवेगो, फिर मुंह पवावेगो, फिर पावेगो, फिर हाथ धोवेगो, फिर ऐसे तो बाबा है काम, भूख और मर जाएगी। और बाबा देख जे कहा है, जो प्रसाद है ना, प्रसाद उच्छिष्ट ना होकर तू ऐसे ही पवा दे। अब बाबा स्वयं पामे और अपने उच्छिष्ट हाथन से उठाए करके वह ग्वारिया के मुख में दे, ग्वारिया मुंह खोल करके पावे। पाते पाते बाबा ने ग्वारिया की ओर देखो तो नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। बाबा ने कि अरे भैया काय को रो रहे हो, तेरी गैया खो गई? कहा बात है, इतना उदास काय को रो है? ग्वारिया बोलो बाबा 12 वर्ष में एक दिन ऐसा नहीं निकसो कि मैंने तेरे हाथ की माला नहीं धारण करी हो, पर आज सुबह तो मैंने माला ही नहीं पहनी बाबा, मेरो श्रृंगार पूर्ण ना भयो अभी तक। बाबा तो उठ के खड़ो है गो, नंद नंदन। इतने में ठाकुर जी ने पीतांबरी धारण कर ली, मोर पिछ प्रकट है गए, श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी सामने आकर के बाबा के खड़े है गए। बोले बाबा देख अभी 13वें वर्ष को पहले दिन चल लो, मैं आ गया तेरे पास, अब चल जल्दी ला माला पहना दे, मुंह कुत्ते ने बनाई है सवेरे, मैं आ गया तेरे पास। बाबा के नेत्र लाल पड़े, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, ताम्र वर्ण हो गया चेहरे का। और बाबा उठ रहे नीचे, अपनी सबरी पोटली वोटली ने इकट्ठा करे। ठाकुर जी कह रहे क्या कर रहे हो बाबा? अब मैं आ गया तेरे सामने, सांची खड़ा हूं, माला पहना दे। बाबा नहीं सुने, बाबा अपनी सब सामग्री समेटे और सामग्री समेट करके दौड़े सीधे। ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़ रहे, अरे बाबा नेक डट जा, नेक रुक जा, कहां को जा रहे हो बाबा? अरे मैं आ तो गया, अब काहे को जा रहे हो छोड़ छाड़ के? बाबा बोलो तेरी सबरी बात समझ गऊं लाला, 12 वर्ष मैंने नंदगाम में बिताई दिए, रोज तो को माला पहनाई, नहीं आयो मेरे पास, और नेक मुख कहा की ओर बरसाने की ओर सामने ग्वारिया बन के खड़ा है गो मेरे किशोरी जी की ओर, नेक देखो मात्र और तू सामने आ गयो। अब तो लाला अपनी शरण कोई और को दे दियो, मैं तो किशोरी जी की शरण में रहूंगा।
जिनकी तरफ मुख करवे से तू आ जावे, उनकी शरण में चलो जाऊंगा तो नित्य दर्शन देखो। वास्तव में किशोरी जी के बिना गोपियां चली गई ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी को तो फिर ये करनो बनतो ही, जाएंगे आएंगे, कभी कछु करेंगे कभी कछु। श्री जी अगर आपके संग हैं, श्री जी की कृपा यदि आपके पास है, तो ठाकुर जी एक बार आवेंगे फिर कभी नहीं जाएंगे, सदा कह जाएंगे। किशोरी जी ये कृपा करेंगे। और तब गोपीन के सिर पर वरद हस्त फेरो और सब गोपियां गान लगी। निकालो अपने अपने फोन में, जिनको याद नहीं हो सब लोग गाओ। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा दयित दृश्यता साधु जात सरसी जोदर श्रीमुषादृश सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरदने तो देह विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युकानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता। यहाँ से बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। श्री गिरिराज जी की पावन तलेटी है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा आकाश में बैठे हैं। इतने सारे ब्रजवासी इनसे घिरे बैठे हैं। हमारे राधा रमण जी के पूज्य गोस्वामी जी महाराज बैठे हैं। नंदगाम के बरसाने के सब हमारे गोस्वामी परिकर बैठे हैं। ऐसे ऐसे संत जन बैठे हैं। हमारे वृंदावन रस को जन जन तक पहुंचा करके और महाराज सिंहनाद करके श्री जी को यश गावे वाली पूनम दीदी बैठी हैं। हमारे चित्र विचित्र महाराज जी बैठे हैं। हमारे पूज्य श्री कृष्णदास भैया बैठे हैं। सब लोग बैठे हैं। ऐसा बानिक है सके अगले वर्ष बने कि नहीं बने, या बार बन गए है तो या लाभ को पूर्ण फायदा उठाओ। भाव से गाओ सब लोग, ठाकुर जी को याद कर करके गाओ। नखलु गोपिका सकल
क्षयोदयम्
यत्ते सुजात चरणा गुरुस्तनेषु भीतासनै प्रियदधे महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिः भ्रमतिधे भवदायुषाम् इति गोप्य प्रगायन्ते कल्पन्त्यस्य चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधर श्रगवे साक्षान् मन्मथ मन्मथ पीताम्बरधर श्रगवे साक्षान् मन्मथ मन्मथ। बोल रासेश्वर भगवान की, श्री राधा रमण लाल की। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत गा करके गोपियां ठाकुर जी से अनेक भाव कह रही हैं। पर सबसे बड़ी बात कि जब रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियां कृष्ण दर्शन की लालसा में स्वर में रोने लगी। ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज, ठाकुर जी प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? बोले मुख पहुंचते हुए प्रकट हुए। मुख पहुंचते भय प्रकट भय। गोपियां बोली जैसे प्रकट भय सब दौड़ी पकड़वे के काजे, लेकिन एक गोपी बोली आप मुंह पहुंच के क्यों प्रकट भय? ये ऐसे मुख पहुंचते भय आए हो, या को मतलब कुछ पा के। दो भाव हैं। एक भाव तो ये कहें कि ठाकुर जी मुंह पहुंचते हुए प्रकट भय, एक भाव यूं कहें ठाकुर जी में गोपी में गोपी बन के बैठे। जैसे ही रुरुदुः स्वस्वरम राजन गोपियां रोने लगी तो ठाकुर जी अपना मुख उघार के सबके मध्य में प्रकट है गए। गोपी कह रही हैं आप मुख पहुंच के कहां से आ रहे हो? क्या खा के आए हो? हमको विलकता रोता छोड़ के कछु खावे गए आप? ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ, छुप करके आप सबन के मान को खावे गए। आप सब मान कर रही ना, आप बड़ी सुंदरी हो, आपको स्वरूप ऐसो, आपके भाव ऐसे, आपके विचार ऐसे, इन सब मान जो आपके चित्त में प्रकट हुए, जाकी वजह से मैं अंतर ध्यान भयो। अंतर ध्यान है कि वह मान को नष्ट करवे गए हो, वही मान को खाते हुए हमारे स्मय माय मुखाम भुज। और दूसरा भाव यह है कि ठाकुर जी जब अंतर ध्यान भय तो कहीं गए ना, गोपी बने। ठाकुर जी पे छोरी बनना बहुत बढ़िया आवे, गोपी बननो। नेक में केश खोल के अपनी चुनरी ओढ़ करके स्वयं भी विरहिणी गोपी बन गए। और जैसे गोपियां विरहातुर होकर के ढूंढ रही हैं, ठाकुर जी भी स्वयं को ढूंढ रहे हैं। लेकिन रुरुदुः स्वस्वरम राजन, जब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, सब गोपी रो रही हैं। हमारे ब्रज के भाव में कहें, एक गोपी ने कोनी मारी, है सबरी रो रही है, तू क्यों ना रो रही? अब ठाकुर जी कैसे रोए? अपने विरह में रोनो कैसे आवे? सबने की अरे जे ना रो रही, सब रो रही हैं। सब जैसे पकड़ने लगे, सोई ठाकुर जी ने मुख उघारो, अरे अरे रुको, मैं कोई गोपी ना हूं, मैं श्याम सुंदर ही हूं, तुम सबन के बीच में ही हतो, कहीं गयो थोड़ी हूं, सबन के भाव से हूं। यहाँ को मतलब क्या है? ठाकुर जी को हम ढूंढ रहे हैं सर्वज्ञ, पर ठाकुर जी कहीं गए ना, जहीं बैठे हैं। हमारे भाव में ऐसा लग रहा हो कि जो ठाकुर जी को ढूंढ रहे हो, यो ठाकुर जी के विरह में, वो ठाकुर जी हमारे बीच में ही कोई विरहिणी बनकर के घूम रहे हैं, वही में ही ठाकुर जी हैं। बस आउदना रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण, कृष्ण दर्शन की लालसा तीव्र हृदय में प्रकट हो जाएगी तो अपने आसपास के जो भ्रमण करने वाले कृष्ण विरही हैं, इनमें ही काउदना श्री ठाकुर जी दिख जाएंगे, जैसे गोपी को मिले हैं, जैसे सबन के भाव से मिले। ठाकुर जी प्रकट हुए। नहीं यहाँ में तुलसी दल पधराए जाने। हमारे पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज पधारे। वो भाव तो ऐसा है कि रास पक्ष तो इन्हीं को ही है, इनके ठाकुर ही रास बिहारी हैं, श्री राधा रमण लाल हैं। दो शब्द सुनाई जाओ, हमारे फिर नृत्य करेंगे सबरे, फिर रास होएगो। दो भाव सब सुन लो। समय 3 सवा 3 है गए, रास बिहार अभी करेंगे। पूर्णिमा के चंद्रमा सजे ही रहे, अब एक खूब आनंद होएगा, रास बिहार होएगा, पद गावेंगे, फिर सब पद भाव सुनेंगे। महाराज जी आए हैं, थोड़ा भाव महाराज जी को कछु एक तुलसी पधरा दे महाराज जी, या शरद उत्सव में गोपी प्रेम की ध्वजा। वहां के बाद फिर हम लोग रास बिहारी प्रकट ही गए, अब रास बिहार को दर्शन करेंगे। यही माइक ले लो भाई, छोड़ रहे हैं।
रासोल्लासात् कलितललितं मञ्जुमञ्जीररावं वरहापीडं परिवृततरं गोपकन्याकदं वै वंशे स्यन्दनमधुरिममदा मोदमानं वनान्ते श्रीमद्राधारमणमनशं गोपवेशं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की, श्री गिरिधर लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री इंद्रेश लाल की जय जय श्री राम। व्यासपीठ को मैं प्रणाम करूं। मुझे बड़ो कष्ट हुए कथा की धारा रुके। मैं तो कई बार निवेदन कर चुका हूं, मैंने अभी भी हाथ जोड़ के कही ऐसो मत करो आप। अब यहाँ दोनों बात आ जावे। शरणागति जब व्यासपीठ के आश्रय में बैठे तो बाकी आज्ञा माननो भी एक स्वरूप होवे, नहीं तो अपराध हो जावे। मैं अगली बार के ताई एक निवेदन करूं भैया सो, वैसे तो आयु में मेरे अनुज हैं, कि अगली बार जब भी मोए कथा में आवे को अवसर मिले तो मेरे आवन की एक शर्त यही होवेगी कि या तो मुँह को पहले बुलवाई हो या बाद में बुलवाई हो, बीच में अपनी धारा मत रोकी हो। ये तुलसी दल ना होवे, ये हमारे ब्रज में कहवे अड़ंगी लग जावे। सो मैं तो ऐसा कहूँ ना चाहूँ। आपसे बहुत मेरा स्नेह है। हमने तो बाल्यकाल से इंद्रेश जी को देखो है, कैसे धीरे धीरे श्री गिरधर लाल प्रभु ने इनको पकड़ ली नो है। सही बात तो यही है, गिरधर लाल प्रभु को एक हाथ ऊपर, वैसे तो इनको राधारमन लाल ने पकड़ो, और फिर राधारमन लाल ने जब पकड़ो तो वो तो बंशी बजा में, वो तो गोपी सखी राधा रानी में रह में। अब अगर जो राधारमन जी में फंसे रहे तो फिर कथा कैसे करते। तो मैंने यूँ कही कि लो तो हम तुम्हारो हाथ गिरधर लाल के हाथ में दे रहे हैं, तो जो गिरधर लाल को नीचे वालों हाथ है वह हाथ से इनको हाथ पकड़ रखो है, और जो हाथ ऊपर है वह हाथ से राधारमन लाल और श्रीमद् भागवत और श्री प्रिया जी की जय जयकार करा जाए। हमारे बड़ो आनंद है गो। हम कछु दिना पहले दीदी जी को जन्मदिन थो, हमको खबर आई, हम आए तो ना सके पर हमने वीडियो संदेश भेजो। वहाँ में हमने यूँ कह दी नहीं कि ये पूर्णिमा नहीं शरद पूर्णिमा ही है, और हमको ना पता थी कि जो शरद पूर्णिमा वाले दिन हमको यहाँ बैठाई देंगी। कहवे को अर्थ ये कि हमारी बात पूरी है गई, प्रमाणित है गई। ठाकुर जी की ऐसी कृपा भाई, महीना भर पहले आपने मुँह आवे की आज्ञा करी, जब तो मैंने हाथ जोड़ ली ने, क्योंकि राधारमन जी में कल को उत्सव है। जिस समय को उत्सव होवे वह तिथि को निर्णय हो, या में भ्रम की जरूरत नहीं है। अगर रात्रि भर को उत्सव करना हो तो आज ही होवे वो, कहीं मंगला को उत्सव करना है तो फिर बीतो भयो कल ना हो तो अब आगे वाले कल में होगो। कहीं राजभोग उत्सव या तिथि में उत्सव जा तिथि में मिलेगो, वह उत्सव के अनुसार तिथि को निर्णय होएगो। तो हमारे श्री राधारमण लाल जी को मुख्य उत्सव है जब श्रृंगार आरती में इनको बड़ो वालों मुकुट पहनाया जाए, और संध्या को उत्थापन में विशेष चंद्रकला और खीर भोग लगे। तो यह हमारे वाह उत्सव की पूर्ति कल होवे से, कल आश्रम में भी उत्सव है। मुंकू का पतो कि ये ऐसी ठाकुर जी की लीला करेंगे कि कल रात भर जो उत्सव होना थो वो खींच करके आज की रात में कछु दिना पहले निर्णय है गयो। सही कहूँ तो कछु मेरे ही भाग्य में सौभाग्य को चांद आयो होगो, जो मुंकू यहाँ आए के 3 दिन को उत्सव बनावे को अवसर मिल गयो। आज श्री इंद्रेश प्रभु की सन्निधि में कथा श्रवण को सुख आनंद ही आनंद हो गयो। कल राधारमण जी के संग और परसों बाबा श्री चित्र विचित्र जी महाराज हम लोगन पर कृपा करवे के ताई वहां पधार रहे हैं। सो 3 दिन को शरद पूर्णिमा उत्सव क्या कहनी है। थोड़े दिना पहले वृंदावन प्रागट्य उत्सव चंडीगढ़ में हुआ, भी प्राग भैया भी हमसे कहते रहे ऐसे लंदन में हम फंसे हुए थे, पर सही बात कही, वृंदावन की सखी केवल लंदन श्रृंगार करवी गई थी और आज ठाकुर जी ने खींच करके आपकी शरणागति में बैठाए दिनों। आपने तुलसी ललदारवी की बात की नहीं है। श्री रास का सबसे महत्वपूर्ण भाग तुलसी के ही हिस्से में है, वृंदा सखी।
श्री वृंदा सखी ही अपने सानिध्य में रास के संपूर्णतम भाव की सन्निधि कर रही हैं, क्योंकि वो तटस्था हैं। रास में एक स्वपक्ष सखी हो में, एक परपक्ष सखी हो में, एक तटस्थ सखी हो में। तटस्था सखी की सन्निधि में ही रास संभव है। इसलिए श्री रास की भूमि श्री वृंदावन है, श्री व्रज है। 3 परकोटे हैं वृंदावन के, पंचकोशीय, मध्यम श्री गिरिराज जी से जमुना जी, और फिर विराट वृंदावन कामाते लेके जमुना जी तक। तो यह भाव से हम वृंदावन की सन्निधि में ही बैठे हैं, और यह वृंदावन की सन्निधि में ही श्री रास को भाव संभव है। यही तुलसी दल है कि श्री रास लीला एक बार द्वारिका की सभी महर्षियों ने विचार की नो। वो बोली कि हमने सुनो है तुम्हारे व्रज को रास बड़ो अद्भुत है, श्याम सुंदर हमको रास दिखाओ। तो ठाकुर जी ने कही ठीक है, ऐसा भाव है तो हम सब ब्रजसों गोपिन को बुलावें, संदेश भेजो। प्रिया जी तो व्रज छोड़ के न जावे, पर प्रिया जी की कृपा मूर्ति छाया रूप में श्री द्वारिका जी पधारी और वहां निवेदन किया कि आप भी रासलीला करो। सब सखी, सब प्रिया जी सब श्रृंगार करके तैयार रह गई। रास मंडल के दर्शन भय पर रास न भयो। ठाकुर जी ने पूछो प्रिया जी क्यों, आपको वह तरंग क्यों ना आ रही, वो रस क्यों नहीं आ रही? तो प्रिया जी बोली वह रस की प्राप्ति तो हमको केवल श्री वृंदावन में हो सके। रूप आगो हम सब आ गए, पर जब तक श्री वृंदावन को प्रागट्य ना होगो तब तक यह रास की संभावना संभव नहीं है। ऐसी रास की यही तुलसी दल है, या पूरे उत्सव को तुलसी दल। महाराज जी बोले हम आए गए, हमारी क्या औकात है, हम तो कमल हैं वैसे भी, पर श्री वृंदावनी या को तुलसी दल स्वरूप है। श्री हनुमान जी की कैसी सुंदर बात बताई, हम तो वही में घूम रहे तब थे कि श्री हनुमान जी महाराज, श्री धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज और श्री सुबोधनी कारवंशी को शिव स्वरूप कहते हैं। पद्यावली में श्रीपाद रूप गोस्वामी वंशी जी को वंशी तत्प्रेम रूप कहा। वंशी कौन है? श्री प्रिया प्रियतम का प्रेम स्वरूप है। जो प्रिया और प्रियतम के बीच प्रीति थी, उस प्रेम ने कोई आकार लिया। जैसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के मन में जो प्रेम था उसने कुंज बिहारी का स्वरूप लिया। श्री हरिवंश के हृदय में जो अनुराग था उसने श्री राधा वल्लभ लाल का आकार लिया। ऐसे ही जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय में प्रीति थी उसने राधारमण लाल का आकार लिया। तदनुसार ही श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में जो स्नेहानुराग था, जब उसने आकार लिया तो वो वंशी के रूप में प्रकट हो गया। वंशी तत्प्रेम रूप का। उस प्रेम का स्वभाव कैसा है? वंशी एक छिद्र से लेना जानती है पर 9 छिद्रों से लुटाना जानती है। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसे ही है जिसमें स्वार्थ नहीं है, तो अपना सुख थोड़ा सा और सारे जगत को सुख मिल सके, इस भावना का आधार जिस प्रीति में है वही आध्यात्मिक अनुराग और प्रीति श्री राधा श्याम की है, श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण की है। और ये प्रीति के बिना ये रास नहीं हो सकता। महाराज जी, हनुमान जी भी श्री चारु सखी के रूप में रास में प्रवेश किए। जैसे आपने वंशी का स्वरूप बताया, ऐसे ही भरतलाल जी ने जब भाव कहा, श्री हनुमान जी ने भी आज ठुमका लगा लगा के नृत्य की नो श्री चारु सखी के रूप में। और श्री हनुमान जी का स्वरूप आपके सामने हनुमान जी विराजे, मैं तो बिन्हीं को देख रहा था, नृत्य करने वाली। हनुमान जी को स्वरूप बानर को स्वरूप नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि जी ने लिखा है अपने आप को छुपाने के लिए वो वानर रूप में रहते हैं, और उनको रास में प्रवेश करने का अधिकार किसने प्रदान किया? जिस क्षण श्री हनुमान जी ने वृक्ष के ऊपर बैठ करके रुदन पूर्वक श्री सिया जी को, श्री प्रिया जी को राम कथा का गान किया और अश्रु निपातन हुआ, श्री हनुमान जी को प्रिया जी ने पहचान लिया। नीचे आओ, मैं पहचान गई, कोई अपना आया है। हाथ जोड़ करके पूछा हनुमान जी ने, आपने प्रिया जी, सिया जी मुझको कैसे पहचाना? मैंने आपको राम कथा सुनाई इसलिए पहचाना। सिया जी ने कहा नहीं, राम कथा तो रावण भी सुना सकता था, पर राम कथा सुनाते हुए आंसू कोई राम का प्रेमी बहा सकता था। और जब हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, तब श्री हनुमान जी के अश्रुओं से विगलित हुए श्री प्रिया जी का जो सिंदूर था, वो सिंदूर श्री हनुमान जी के अंग के ऊपर गिरा। ये समझ लो उसी दिन श्री हनुमान जी को प्रिया जी का कृपा स्वरूप, हम ब्रज की भाषा में कहें बाबा, तो सखी स्वरूप की प्राप्ति है गई है, क्योंकि प्रिया जी यह स्वरूप प्रदान करें। यह स्वरूप कोई और ना प्रदान कर सके, प्रिया जी प्रदान कर सके। जैसे अभी आपने कृष्णदास की क्या सुंदर बाबा की बात सुनाई, बरसाने की तरफ देखते रस बरस गए, ऐसो प्रिया जी को स्वरूप है। देखो, जब कोई अनंत काल तक योग करे तो वाए जन्मांतर सहस्त्रेषु कश्चित् यदि सिद्धि, तब उससे भारतवर्ष में जन्म ले मिलता है। आपको एक बात ये बताऊं, मानो या न मानो, किसी जन्म में हमने बड़ी भारी साधना की होगी जब हमको भारतवर्ष में जन्म मिला है।
फिर भारतवर्ष में रहकर जिसने अनंत जन्मों तक साधना तपस्या की हो, तब उसको किसी सत सनातन धर्म में, किसी वैदिक धर्म अनुशासित घर में जन्म मिलता है। फिर वैदिक धर्मानुशासित जीव जब उस अनुशासन में बैठकर साधना करता है, तब कभी किसी जन्म में उसको वैष्णव बनने का अधिकार प्राप्त होता है। जब वैष्णव बनकर के जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करता है, तब कहीं ना कहीं उसे जीवन में किसी श्रेष्ठ व्रजवासी विशुद्ध वैष्णव विरक्त संत की गुरु रूप में प्राप्ति होती है। ये शास्त्र का नियम है। और जब उस गुरोर भजन विक्रमात् श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, जब उस सदगुरु के आश्रय में रह करके जन्म जन्मांतरों तक जीव भजन करता है, तब हो सकता है कभी ना कभी किसी रूप में उसको व्रज के जन्म की प्राप्ति हो, पर ब्रज में जन्म लेने के पश्चात पता नहीं कि अभी भजन कर रहा है कि नहीं। जन्म तो मिल गया, पर फिर ब्रज में जन्म लेने के पश्चात भी जब जन्म जन्मांतरों तक वो बैठ करके भगवत आराधना करे, तब कहीं उसे ब्रज में रह करके किसी वैष्णव की संगति प्राप्त होती है। और जब वैष्णव की संगति में रहते जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाएं, तब कहीं ना कहीं उसको श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त होती है। और जब किशोरी जी की कृपा प्राप्त हो जाए, तब श्रीनाथ जी के सामने गिरिराज जी की तलहटी में श्री इंद्रेश जी की कथा उसको प्राप्त होती है। जैसे नल से निकले हुए जल को, सामान्य जल को कोई आदमी पैर धोता है, और जिससे पैर धोता है उससे हाथ नहीं धोता, जिससे मलमूत्र धोता है उससे मुख नहीं धोता, जिससे मुख धो लेता है उससे अंग धोता है। पर हर बहने वाले जल को हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से स्वीकार करता है। पर सारे जलों में श्रेष्ठ यमुना का जल है जिसको पान करता है, श्रेष्ठ गंगा का जल है, कैसा भी अपवित्र क्यों नहीं हो रहा हो फिर भी कूद करके उसमें स्नान कर लेता है। पर उनमें भी सर्वोत्तम जल है श्री ठाकुर जी की आराधना के समय उस शंख में भरे हुए जल को। जैसे शंख में भरे हुए जल को जब कोई पुजारी प्रोक्षित करता है तो उछल करके वैष्णव धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से जब श्री किशोरी जी के कृपा शंख में कोई जीव भर जाए और जब किशोरी जी प्रोक्षित करती हैं, तो जैसे आप शंख के गल को स्वीकार करते हो, श्याम सुंदर इस जीव को स्वीकार कर लेते हैं। यह उसकी स्वरूप सन्निधि है, इसके अलावा और कोई जीवन में आधार नहीं है। हल्ला मचा नंदगाम में, रस बटेगा रस बटेगा रस बटेगा। किशोरी जी माई के गई, ब्रजभान जी ने पूछा क्यों क्यों कैसे दुखी है लाली? कहा बताऊं मेरो ससुर बड़ो का है गो को माइक की न हुए जब सुनी को भाग्य वो का है गो, बोले कहा बताऊं रोज लेन लग जावे, रस बटेगो रस बटेगो। और जब बाबा ठाड़ियों में, दीदी ठाड़ियों में, हम सब जैसे ठाड़ियों में, तो दरवाजा खोल के पूछे क्यों पात्र लायो पात्र लायो पात्र लायो। कोई कहवे नहीं मुझे तो पता ही नहीं था पात्र लाना है, कोई कहवे हाँ पात्र तो लायो तो पर चोरी हो गयो, कोई कहवे पात्र तो आया तो पर टूट गयो। ऐसे ही हम सब लोग श्री श्याम सुंदर के द्वार पर खड़े हैं, कोई कोई ऐसा है जिसको पात्रता तो मिली है पर विषय के समाज में उसकी पात्रता चोरी हो गई है। कोई कोई ऐसा है जिसकी माया और भोग ने पात्रता कहीं ना कहीं तोड़ दी है, और कोई कोई तो ऐसा है मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी अभी तक उसको पात्रता की प्राप्ति नहीं हुई। हम सब इन्हीं लाइनों में खड़े हैं। ब्रजभान जी बोले प्रिया जी तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले मेरी एक ही इच्छा है। क्या? बोले नंद के दरवाजे से रस बटता है तो बरसाने के दरवाजे से पात्रता बटेगी। महाराज आ जाओ हमारे द्वार के ऊपर, गिलास यहां से ले जाना और रस वहां से ले जाना। और जब पूरा कोई ऐसा गिलास हो मणिमाणिक्य का वैदुर्य नील विद्रुम स्फाट स्फटिक मूर्ति, वैदुर्य नील विद्रुम स्फाट स्फटिक मूर्ति का कोई स्वर्ण पात्र भरा हो, और उस स्वर्ण पात्र के ऊपर किसी मानसरोवर का जल भरा हुआ हो, जब सर्वोत्तम जल के भीतर कोई सर्वोत्तम रस की पूर्ति होकर के कोई आस्वादन करता है, तब उसकी सन्निधि कैसी अद्भुत हो जाती है। ऐसे ही महाभाव स्वरूपा हो श्री राधा ठाकुरानी और अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह श्री श्याम सुंदर, दोनों एक दूसरे में पूर्ण दशा में अवस्थित होते हैं। और वृंदावन के रसिकाचार्य जब उस पूर्ण रस का आस्वादन करते हैं, तब वृंदावन में रास का सौभाग्योदय होता है। ये उसकी सन्निधि है। ऐसी रास की दिव्य पूर्णिमा हम क्या बतावें। आहा, कई बार तेज भट्टी में लोहा भी पिघल जाता है। श्री इंद्रेश जी महाराज की मधुर वाणी में मेरा लोहे जैसा कठोर हृदय भी ऐसा विगलित हो गया है कि इस समय उच्छाल तरंगे ले रहा है। महाराज चंद्रमा की चांदनी देखकर जैसे समुद्र में तरंग आती है, ऐसे ही आज शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के सामने और फिर श्री इंद्रेश जी की दिव्य मधुर वाणी
कि जब प्यार चल रही है, ऊपर चंद्रमा और इधर हवा, तो मेरे हृदय समुद्र में भी ऐसी लहर उठ रही है। और चिंता नहीं करना, कभी किसी रसिक के हृदय में लहर उठ जाए तो दो में से एक ही काम होता है, क्या? या तो बाहर खड़े हुए को वो समुद्र लहर से खींचकर अंदर ले जाता है, या अंदर भरे हुए मोती और हीरों को उछाल करके बाहर कर देता है। ऐसे ही जब ये रसिक समाज का मंच जमा हुआ है, श्री इंद्रेश जी महाराज जैसे रसिक समुद्र शिरोमणि बैठे हैं, तो आज दो में से एक ही काम होंगे, या तो यहां बैठा कोई ना कोई जीव इनकी कथा के हिडोले से खिंच करके श्री राधा माधव के युगल रस का आस्वादन कर लेगा, या इनके हृदय में से श्री युगल प्रेम का कोई मुक्ताहार उछल के आपकी वाणी को पवित्र सिद्ध और शुद्ध कर देगा महाराज। ये सौभाग्योदय अद्वितीय है महाराज। अतः आप सबने उत्सव करना है, कीर्तन करना है, गान करना है, नृत्य करना है। आज श्री इंद्रेश जी महाराज ने बड़ी सुंदर, मैं तो बैठा बैठा तरंग, आहा, मैं ये कह के आया था 15 मिनट के लिए आऊंगा, मुंह खोदू ना पता चली 1.5 घंटा कांते निकस गए महाराज। ऐसा आनंद है क्यों। और मेरी कितनी हुड़क थी, क्योंकि वहां के भी मैं चित्र देख रहा था, खबर ले रहा था चंडीगढ़, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, हो ही नहीं सका, मैं वहां ऐसा उलझा। तो यहां दोनों उत्सवों की कसर पूरी कर रहा हूं, यही भाव है। ऐसी तरंग आ रही थी महाराज जी। आप बोले कि ठाकुर जी ने श्रृंगार करके सोचो कि मैं अपने विरह में कैसे रोऊं, ए गोपी तू क्यों नहीं रो रही। क्या मधुर मधुर भाव है। ये भाव आपको किताबन में नहीं मिलेंगे, ये पढ़ के नहीं, ये देख के मिलते हैं महाराज। ये पढ़ के नहीं मिलते। टटुल्ले ना 36 और किताबें कहीं ना दिखवे वाली, जो आपने बात कही है, हम लोग तो उसी तरफ के, इसलिए हमको मालूम है। ये पढ़ के ना मिले, ये देख के मिले। कबीर ने कही, तुम बोलो पोथिन की लेखी, मैं बोलूं आंखन की देखी। आपने क्या अद्भुत बात कही। और उसमें मुझे एक बड़ी भारी तरंग आ गई, अपने घर की बात याद आ गई। आप बोले श्री ठाकुर जी खड़े चुनरी डाल करके, ठाकुर जी गोपी ने सोची तू क्यों हंस रही है, सबरे रो रहे हैं। तो ठाकुर जी ताक रहे थे कि ये गोपिन को विरह में कैसे सुख मिल रहा है। किशोरी जी को विरह को सुख है। अंक स्थिते दैते प्रलाप, श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं, अंक में बैठे प्रिया जी की गोदी में सिर धर के श्याम सुंदर बैठे हो, प्रिया जी रो रही हैं। विरह का सुख है। उस समय मन में यह हुड़क रही कि गोपियां कैसा आनंद ले रही हैं, क्योंकि मिलन में प्रिय सामने होता है, पर विरह में चारों तरफ होता है महाराज, चारों तरफ होता है। हर क्षण क्षण उसकी स्मृति आती है, ये क्या हो रहा है। इसी समय गोपी ने चुनरी पलट दी। क्या अद्भुत बात की। हमने तो स्वयं आज से पहले रास की ऐसी अद्वितीय व्याख्या नहीं सुनी महाराज। ये तो केवल भाव सिद्ध महात्मा ही कह सकता है। ये तो स्वयं गिरधर लाल प्रभु ही रात में मोह लगे, इनको ये रस बांटे जो यहां ये दे में है। साची बात यही है। आज मैंने बिन की पोल खोल ले हूं तुम्हारे सामने है, क्योंकि कोई एक चीज सुन राधिका दुलारी आज हमने प्रत्यक्ष पहली बार सुना। टेप में तो हम सुनते रहे में, और बचपन से सुनते रहे में। वो पहले वो जो चश्मा लगाए वो करते, क्या नाम, रविंद्र जी जिनने वो गायो श्री कृष्ण में सीरियल में, हमने बचपन में सुनो, कऊ को ना पता चली, पर जब हमारे श्री इंद्रेश जी महाराज ने गाया तो सबकी जवान पे चढ़ गए महाराज। ये कृपा के बिना संभव नहीं है, कृपा के बिना संभव नहीं। तो ठाकुर जी के मन में हुड़क रह गई कि यार गोपी ने चुनरी पलट दी, मैं तो रो ही ना पायो। सब मेरे बिरह में रोली, मैं अपने बिरह में तो रो ही ना पायो। और जब श्री ठाकुर जी की यह कामना हुई कि मैं अपने बिरह में रो नहीं पाया, तब उसी कामना को पूरा करने के नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य हो गया। उसी कामना को पूरी करने के लिए गौर सुंदर नवद्वीप में प्रकट होकर के आई। नंद सनुजः किंकिरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तये। कृष्णदास बड़ा सुंदर गाता है, अमदिर प्राण गोरारा, अमदेर 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 प्राण गोरारा, कृष्ण बिहारिणी उन्मादिनी प्राण गोरारा। बोलो बोलो गोवर्धन, कोथाय आमार गिरिधारी। बोलो बोलो गोवर्धन,
কথাই আমার गिरिधारी আমাদের प्राण गोरा। हमको तो गानों भी ना आवे, कभी हमारे खानदान में कौन ना गायो। ये तो ये कहते रहे पीछे और इतनी देर से संगति को असर लगे, ये बगल में बैठे ऐसे ऐसे सुर लगा रहे, राग लगा रहे। हम बोले कछु बहती गंगा में हम भी हाथ धोई ले में महाराज। अतः ये गौर सुंदर की प्राक भूमिका बनी। क्या सुंदर बात हो गई, जो चुनरी पलट दी वो बात रह गई थी। आज तो हम आपसे ये बात ले जा रहे हैं, अगर आप कहो तो प्रसादी में अपनी कथान में आपको नाम लेके कहेंगे। मेरा स्वभाव है जहाँ से बात मिले वाकई याद करके कहनी चाहिए। ये कहेंगे कि भाई महाराज जी गिरिराज जी में इंद्रेश जी बोले थे कि ठाकुर जी वही गोपी बन के डोले, इनकी हुड़क रह गई, और वो हुड़क हमारे नवद्वीप में गौर सुंदर ने पूरी करी है। यही महाप्रभु का स्वरूप है। हम बहुत टाइम आप सबन को खाई गई, हम तो आप सो पहले ही कह रहे मत बुलवाओ। अब ये लफड़ो है गयो, सो इतनी देरी है गई, सो क्षमा। अब हम आप तो हमारी तकलीफ समझ ही सको। हम आप बोलवे वाले 2-5 मिनट में कहाँ से निपटा सकें, है ही ना सके ये, या हमारे थोड़ो शायद 15-20 मिनट को टाइम खा गयो हूँ मैं। सो बाकी ताई मुझे क्षमा करियो और मेरी ध्यान राखियो। अगली बार आपकी आज्ञा है सो मैं समय ऐसे ही देख के आऊँगा कि जब आप व्यासपीठ में, हाँ महाराज जी मैं लंदन से आ रहा हूँ क्या बताऊँ, मैं तो खुद पहुँचना चाह रहे हो। फिर मुझे बाद में पता चली कि ये सब वहाँ बैठे भाई, मैं तो कहीं मैं यहीं पहुँचूँ। फिर दीदी बोली ना वहीं आओ, फिर यहाँ आओ, पर मैं ध्यान रख के आऊँगा कि ऐसा आऊँ कि बात तक बैठूँ जहाँ हमारे आपको विघ्न भी न बनाऊँ और आपको रस भी ले सकूँ और आपको कछु प्रणाम भी अपने शब्दों में कर सकूँ। सो कल मैंने आपको अपने यहाँ को भी न्योतो दियो तो अंग्रेजी तारीख से तो हमारे लाला को वो है। सो यहीं आपको दर्शन है गयो। सब कृष्णदास भैया, हमारी वरुण जी, दीदी की मंडली, बहन श्री चित्र जी, विचित्र जी, कितने सब अद्भुत महात्मा, हमारे पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज, श्री गोपेश बाबा, श्री हमारे हरिद्वार वाले, इनके न जाने कितने नाम हैं। अनेक रूप आयो विष्णवे प्रभु विष्णवे। कोई मस्तराम बाबा कहवे, कोई गंगा बाबा कहवे। हम तो आपको अपने मन की बात बतावे, हम तो मधुमंगल बाबा कहवे। हमारे ब्रज को मधुमंगल ऐसे ही होते हमारे। सो हमारे सब भैया भी, पराग जी भी, और सब सखी जन सखा जन सब बैठे हैं। आप सबन को दंडोत करूं सब, और सब रसिक जन कछु नाम रह गए, आप मेरी यही आहुति स्वीकार करो। महाराज जी को फिर से ठाकुर जी सो क्षमा कि मैंने ये विघ्न डाले हुए बीच में। पर सुनो, बहती नदी में जब डैम बने तो नदी रुक जावे, और जब डैम खुले तो का हुए पता है आपको। हमने एक बार भागड़ा नागल खुलते देखो, बहुत बचपन में पिताजी ने भेजो, ओहो धड़ 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 धड़। तो मैं अब डैम को दरवाजा खोरवे वार हूँ, और खोरवे के ताई आपको हाथ ऊपर करके जय जयकार करनी पड़ेगी। और जैसे ही डैम को दरवाजा खुलो और फिर देखो यहाँ पे क्या रस की नदी बहवी वाली है महाराज। इसलिए जोर से बोलिए श्री गिरिराज महाराज, श्री राधा रमण लाल की जय। जय श्री जय जय जय। बोलो राधा रमण लाल की। यही मारे बुलवायो महाराज जी से। महाराज जी के भावन को बारंबार प्रणाम करें। ठाकुर जी चुनरी उघार के प्रकट भय, महाराज जी ने नवद्वीप में श्री महाप्रभु जी प्रकट कर दिए भाव से। आज ये रास पूर्णिमा कोई मंगल भाव पूर्ण भयो। ठाकुर जी पुनश्च गोपीन के बीच में प्रकट है गए, और सब गोपी ठाकुर जी को घेर करके अब अनेक भाव हैं कि ठाकुर जी अंतर ध्यान भय, कैसे भय, कहा भाव भय, सब भावन को आप सब लोग श्रवण कर ही रहे हैं। महाराज जी को सब लोग बिल्कुल शांति से मार्ग प्रदान कर दो, और 2-4 बालक जाओ, जाकर के वहां तक प्रस्थान करवाया। एक भाव महाराज जी ऐसा भी है कि ठाकुर जी अंतर ध्यान क्यों भय, तो अंतर ध्यान है करके श्री जी के चरण पकड़वे गए, और श्री जी से जाकर के कह रहे हैं कि आप हमारी अलादनी शक्ति हैं। इतनी गोपी प्रकट है गई हैं, अब मैं अकेलो सबन के संग में रास बिहार करूंगा
तो ये तो बड़ो दिक्कत वाला काम है जाएगो। 16,108 ब्याह करके भगवान 16,108 रूप धारण करके रह सके, पर रास में प्रेम प्रकट तो जो मूल है वही प्रकट कर सके, अपने अन्य रूपन से कैसे करेगो। तब श्री जी से प्रणाम करके ठाकुर जी ने कहिए कि हे श्यामाजू, इतनी सब गोपी पधारी हैं रास की भूमिका में, आप कृपा करो, कृपा करके अनुग्रह करो। तब श्री जी की कृपा से ठाकुर जी ने उतने रूप धारण किए जितनी गोपी है। तो वो गोपी रूप धारण करवे के काजे ठाकुर जी श्री जी के पास गए हैं और श्री जी से जाके प्रार्थना कर रहे हैं, हे हमारी आह्लादनी शक्ति, आप प्रकट है जाओ और प्रकट है करके या रास की भूमिका को अद्भुत करो। तब जितनी गोपी हैं उतने रूप धारण किए। वो कथा में हजारों लोग बैठे रहे, ऐसा ना है कि एक को ही लगा कि महाराज जी हमें कथा सुना रहे हैं। धीरे धीरे सबन को लगन लगा कि हाँ ये हमऊ सुना रहे हैं, हमऊ सुना रहे हैं, हमऊ सुना रहे हैं। सबको लगा कि हमको भाव सुनाया जा रहा हो। तो जा समय ये सबके प्रति ये भाव उत्पन्न हो जाए कि नहीं हमको सुना रहे हैं, ये समझ लो कि अब श्री जी की कृपा से श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण कर लिए। तभी लगे कि हाँ हम सबको सुना रहे हैं। ठाकुर जी ने अनेक रूप धारण कर लिए और अब महाराज प्रारंभ भयो बारंबार। अच्छा, कल भैया कथा विश्राम होगी और कल कथा वहीं होगी राधा गोल्फ में, और कल कथा को समय 4 बजे से ही है। हाँ, अरे तो अभी सवेरे अभी प्रातःकाल। वाह भैया बहुत सुंदर लग रहा हूँ मैं, इतना सुंदर हूँ ना हूँ जितना बनाई दी हूँ। एक पद और सुनाऊं तो फिर पद ही सुनो, नृत्य नहीं कर पाओगे, गानो पड़ेगा। हम पे तो भैया गवावे वाले आम है, नचाए वाले बहुत कम आम है। ढीलो बाबा आ रहे हैं ऊपर। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाओ बुलाओ इनको बुलाओ। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी हे करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों। ये कौन है पता है? रास मंडल की भिंडला सखी। हाँ, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, हाँ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। बोलो विश्वभानु दुलारी की। श्री जी को जय हो। ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, हाँ ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। हे सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में राधे जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, हाँ सब सखियन में राधे जो प्यारी।
खड़े रहियो बैठियो मत, अब बाबा कछु सुनाएंगे। लो यही माइक। चौथा काला दिखा देना। हेलो शिव शंकर छाड़ दिए डमरू, तजवीणा को शारदा भाजन लागी, ध्वनि पूरी गई पाताल नभ में, ऋषि नारद के सिर गाजन लागी, जड़ जंगम मोही लिए सब ही, यमुना जल रोक के राजन लागी, हरे कृष्ण जब ब्रजमंडल में, ब्रजराज की बांसुरी बाजन लागी, हरे कृष्ण जब ब्रजमंडल में, ब्रजराज की बांसुरी बाजन लागी, अरे बाजी रे बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया, मनमोहन की बाजी, बाजी रे बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया, मनमोहन की बाजी, बाजी रे बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया, मनमोहन की बाजी, बाजी रे बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया, मनमोहन की बाजी, मोहन की मुरलिया बाजी, मोहन की मुरलिया बाजी, कान्हा की मुरलिया बाजी, कान्हा की मुरलिया बाजी, हाँ बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया, मनमोहन की बाजी, बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया, मनमोहन की बाजी, हे बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया, मनमोहन की बाजी, बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया, मनमोहन की बाजी। बार बार बंद हो रहा है भैया माइक आपका। हाँ बजाओ बजाओ बजाओ। बोलो बंसी वाले की जय हो। वृंदावन में, बंसी बाजी वृंदावन में, बंसी बाजी वृंदावन में, बंसी बाजी वृंदावन में, वृंदावन में गोवर्धन में, वृंदावन में गोवर्धन में, हाँ वृंदावन में गोवर्धन में, वृंदावन में गोवर्धन में, भाजी रे भाजी सखिया सारी रास खेलन को भाजी, बाजी रे बाजी सखिया सारी रास खेलन को भाजी, हे बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया, मनमोहन की बाजी, बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया,
पे बंसी वट पे, यमुना तट पे बंसी वट पे, बंसी बाजी यमुना तट पे, बंसी बाजी यमुना तट पे, यमुना तट पे बंसी वट पे, यमुना तट पे बंसी वट पे। साजी रे साजी रे साजी सखी सहचरी मनमोहन संग साजी, साजी रे साजी रे साजी सखी सहचरी मनमोहन संग साजी, बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया मनमोहन की बाजी, बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया मनमोहन की बाजी। हे मोहन की मुरलिया बाजी, मोहन की मुरलिया बाजी, कान्हा की मुरलिया बाजी, कान्हा की मुरलिया बाजी। अरे बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया मनमोहन की बाजी, बाजी रे बाजी मनमोहन की बाजी। बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया मनमोहन की बाजी। सिरारे सेवा कुंज में बंशी बाजे, सेवा कुंज में बंसी बाजे, सेवा कुंज में बंसी बाजे, सेवा कुंज में बंसी बाजे। श्री श्यामा संग श्याम विराजे, श्री श्यामा संग श्याम विराजे, श्री श्यामा संग श्याम विराजे, श्री श्यामा संग श्याम विराजे। राजी रे सखी सहचरी, राजी रे प्रिया प्रीतम संग सखियां सारी राजी, राजी रे प्रिया प्रीतम संग सखिया सारी राजी, बाजी रे मधुर मुरलिया मनमोहन की बाजी, बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया मनमोहन की बाजी। ये ऐसी बंसी मधुर बजाई, ऐसी बंसी मधुर बजाई, बंशी की धुन त्रिभुवन छाई, बंसी की धुन त्रिभुवन छाई। ऐसी बंसी मधुर बजाई, ऐसी बंसी मधुर बजाई, बंशी की धुन त्रिभुवन छाई, बंसी की धुन त्रिभुवन छाई। चित्र विचित्र सखी प्रीतम के संग, चित्र विचित्र सखी प्रीतम के संग खेले प्रेम की बाजी, चित्र विचित्र सखी प्रीतम के संग खेले प्रेम की बाजी, बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया मनमोहन की बाजी। हे बाजी रे मधुर मुरलिया मनमोहन की बाजी, बाजी रे बाजी मधुर मुरलिया मनमोहन की बाजी। हे मोहन की मुरलिया बाजी, मोहन की मुरलिया बाजी। वृंदावन में बाजी।